अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 16 अगस्त 2023 की एक सुबह जड़ांवाला जिला फैसलाबाद की एक मस्जिद में ऐलान होता है। इस ऐलान के बाद ये पैगाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ना सिर्फ जड़ांवाला बल्कि पूरे पाकिस्तान और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाता है। महज चंद घंटों में ही जड़ांवाला एक क़यामत का मंजर पेश करना शुरू कर देता है। ईसाइयों के तकरीबन 80 से ज़ायद घर और 23 चर्चेज को नजरे आतिश कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या एक औरत के नाजायज़ ताल्लुकात इसकी वजह बने या फिर और भी मुहर्रकात थे? ये एक बहुत अहम सवाल है, आइए इसका जवाब जानते हैं। इस कहानी के दो पहलू हैं। एक पहलू ज़ाती दुश्मनी, जबकि दूसरा पहलू है पाकिस्तान दुश्मन ताकतों की साजिश। इस कहानी के तीन अहम किरदार हैं: परवेज़ मसीह उर्फ कौडू, परवेज़ मसीह की बीवी और उमैर राजा मसीह। कहानी के पहले पहलू में जो बात सामने आई है वो ये है कि परवेज़ मसीह उर्फ कौडू की बीवी और उमैर राजा मसीह के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे और ये खबर किसी तरह परवेज़ मसीह उर्फ कौडू तक पहुंच गई। अब वो उमैर राजा से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, लेकिन वो कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करे कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसे किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक की बेहुरमती करो और उसको उमैर राजा पर डाल दो। उमैर राजा भी कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। ये मशवरा किसने दिया था, ये दूसरे पहलू में मैं आपको बताऊंगा। खैर, परवेज़ मसीह उर्फ कौडू ने कुरान पाक के चंद औराक को शहीद किया और उसको एक चार्ट पर चस्पा कर दिया और उसके बाद तौहीन आमेज़ कलमात लिखे और फेसबुक से उमैर राजा की और उसके वालिद की तस्वीर निकाली, उसको प्रिंट करवाया और वो भी चार्ट पर चस्पा कर दी और नीचे उमैर राजा के घर का एड्रेस भी लिख दिया और एक चार्ट को इमाम मस्जिद के घर के सामने और दूसरा चार्ट एक मजहबी शख्सियत के घर के सामने रख दिया। जब सुबह हुई तो लोगों ने इन चार्ट्स को देखा तो हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया और इस हजूम ने उमैर राजा की तलाश करना शुरू कर दी। इस सूरत हाल के हवाले से मुतल्लका पुलिस को भी किसी ने इन्फॉर्म कर दिया और सब इंस्पेक्टर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। एसपी जड़ांवाला बिलाल सुलहरी को इस वाकया की जब खबर मिली तो वो फौरी तौर पर सिविल कपड़ों में ही हजूम के पास पहुंचे और एक स्पीच की। उसके साथ रेड का मैंने ऑर्डर दे दिया है, रेड के लिए टीम मैंने भेज दी है। इंशाल्लाह बंदा भी पकड़ेंगे, पर्चा भी देंगे। हम आपके साथ हैं, जितनी आपको तकलीफ है उतनी या उससे ज़्यादा तकलीफ हमें भी है, मगर हर काम सजा अदालत ने। इस स्पीच के बाद एसपी बिलाल सुलहरी ने ईसाई पादरियों और मुसलमान उलमा की एक मीटिंग भी बुलाई। इस मीटिंग में ईसाई पादरियों ने कुरान पाक की बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की और मुल्ज़मान को कानून के हवाले करने की यकीन दहानी भी करवाई। एसपी बिलाल सुलहरी अभी अमन व अमान को बहाल रखने की कोशिश में ही थे कि अचानक मस्जिद में एक ऐलान होता है। साइयां ने कुरान पाक की बेहुरमती की आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो। तुसी नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लॉक हो जानियां चाहिए सी। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। फिर यही ऐलान एक दूसरी मस्जिद में हुआ और देखते ही देखते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। लोग जोक दर जोक जड़ांवाला में इकट्ठा होना शुरू हो गए और चमड़ा मंडी और ईसा नगर में ईसाइयों के घरों और चर्चेज में आग लगा दी। एसपी जड़ांवाला बिलाल सुलहरी ने जड़ांवाला के 8 थानों में रेड अलर्ट जारी कर दिया और फैसलाबाद हेडक्वार्टर्स में भी इतला पहुंचा दी और खुद हालात पर काबू पाने के लिए अपनी थोड़ी सी नफरी के साथ मैदान में आ गए। पुलिस एक जगह से मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करती तो दूसरी जगह आग लग जाती। पुलिस दूसरी जगह पहुंचती तो किसी और जगह से आग के बगोले उठना शुरू हो जाते।
SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद भी मौका पर पहुंचे, लेकिन उस वक्त हालात ये हो चुके थे कि हजारों मुश्तइल अफराद जलाओ घेराव कर रहे थे। पुलिस के पास अब आखिरी ऑप्शन ये बचा था कि वो गोली चला देते, लेकिन पुलिस किसी भी तरह जानी नुकसान नहीं होने देना चाहती थी। और मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में भी अगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो इसमें पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। रात को रेंजर्स भी आ गई, लेकिन तब तक ईसाइयों के 80 घर और 23 चर्चेस मुकम्मल तौर पर नजरे आतिश हो चुके थे। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू की तरफ। तो दौरान तफ्तीश परवेज मसीह उर्फ कौडू की बीवी ने बताया कि उसके खामिद को जर्मनी, बरतानिया, भारत और इसराइल से रकमें भी मिलती थी और कई बार ये इन ममालिक में गया भी था, और कुरान पाक की बेहुरमती का मशवरा भी उसे बरतानिया से ही मिला था। और जिस तरह से ये मुश्तइल अफराद इतनी तेज़ी के साथ इकट्ठे हुए और इन्होंने इतना नुकसान किया, इससे पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची है कि इसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी और सिर्फ एक शोला भड़कने की देर थी, जो कि कुरान पाक की बेहुरमती की सूरत में भड़का दिया गया और देखते ही देखते पाकिस्तान के इमेज को एक सख्त ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब कुछ पाकिस्तान दुश्मन ताकतों का किया धरा है और हो सकता था कि वो अपनी इस घिनौनी साजिश में कामयाब भी हो जाते अगर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए मुल्जिमान को गिरफ्तार ना किया जाता। और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन चर्चेस की तमीर नौ का काम बड़ी तेज़ी से जारी है और मुतासरीन को भी फी घर 20-20 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं और मुल्क दुश्मन ताकतें भी अपनी इस घिनौनी साजिश में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं।